एक इंटरव्यू में स्वामी ने मेरे को पूछा, ए क्या करता है? मैंने कहा स्वामी मेरा फैक्ट्री है। फैक्ट्री है मालूम, काम क्या करता है? मैंने कहा स्वामी मेरा ओन फैक्ट्री है। हमको मालूम उधर से पैसा भी लेता है, काम क्या करता है? कुछ काम नहीं करता है। फिर मेरे को स्वामी ने कहा उधर फैक्ट्री में आता है, बीच में हमारा फ़ोटो है, एक साइड में गणेश जी है, एक साइड में हनुमान जी है, एक साइड में दुर्गा माता, एक साइड में तिरुपति बालाजी का फ़ोटो है। आता है, पहला गणपति श्लोक बोलता है, फिर साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात बोलता है, बाद में मनोजवम मारुतुल्यम बोलता है, ओम सर्वमंगल मंगल बोलता है, फिर शांताकारम बोलता है, वेंकटरमणा बोलता है, और फिर साईराम साईराम करते करते पूरा फैक्ट्री का राउंड लगाता है और फिर आके चेयर में बैठता है। चेयर में आके बैठकर भगवत गीता ड्रॉर खोलता है, भगवत गीता निकालता है, भगवत गीता पढ़ता है। इधर आता है, काम नहीं करता है। मैंने कहा स्वामी नहीं स्वामी करता है काम। नहीं नहीं कुछ काम नहीं करता है, दूसरा के पर भरोसा करके साईराम साईराम करता है और साईराम को सब काम करना पड़ता है। मैंने हाथ जोड़ के स्वामी को प्रणाम किया और फिर मेरे को कहा देखो फैक्ट्री में जाता है, काम करो, पैसा लेता है ना तो काम भी करो। मैंने हाँ कहा, स्वामी को गया और जब मैंने वहाँ जाके अकाउंट चेक किया तो मुझे पता चला कि लोग गलत गलत खर्चे डाल के पैसे ले लेते हैं, मतलब 4,000 देते और 5,000 डाला, ऐसा ये सारी चीज़ें मेरे को मालूम पड़ गई वहाँ जाने के बाद। और कुछ दिनों के बाद मेरे पास हमारे बाल विकास महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर, उनके फैमिली के साथ, मैं भी उनके फैमिली से अटैच था पूरे, तो वो लोग आए थे घर पे और वो कहीं हिल स्टेशन में जाना चाहते थे। तो मैंने कहा बम्बई से आए हो आप और वो हिल स्टेशन में आदमी नहीं मिलता कोई भी। बोले ऐसी जगह जाना है जहाँ आदमी नहीं, आदमी देख देख के हम बॉम्बे में बोर हो गए। तो मैंने कहा मैं 3 दिन तो आपके साथ नहीं रह सकता, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको छोड़ के वापस आ जाता हूँ। जिससे मैं उनको छोड़ के वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड को भी उनके साथ दिया और मैं वापस आ गया। जब मैं घर पे वापस आया तो दूसरे दिन जब मैं उठा सुबह, तो साधना को उठते ही मेरे को बहुत ख़राब लगा कि वो अम्मा ही कितना करते जब हम उनके घर जाते, और यहाँ वो आए तो मैं उनके साथ 3 दिन नहीं रह सका। लेकिन मेरे को स्वामी ने डांटा, इसलिए मेरे को अभी फैक्ट्री का काम करना है, तो मैं ये भी बराबर ऐसा सोचा। लेकिन मेरे को स्वामी की बहुत उस दिन याद आई, तो मैं साधना में जब बैठा तो मैंने कहा स्वामी आपने एक विजय साई को एक्सपीरियंस करवाया था कि आप हमें हमेशा बोलते हैं कि जब आप मुझे याद करते हो तो मैं भी आपको तभी याद करता हूँ। तो विजय साई वहाँ पर पढ़ाते थे वाइट फील्ड में, तो एक बार स्वामी लेक्चर दे रहे थे, तो विजय साई ने सोचा कि अभी तो स्वामी लेक्चर दे रहे, मेरे को कैसा याद करेंगे स्वामी, चलो टेस्ट करते हैं। ऐसा करके उन विजय साई ने स्वामी को आंखें बंद करके याद किया। स्वामी स्पीच में बीच में स्वामी ने स्पीच स्टॉप किया, मतलब जो टॉपिक चला था उसको स्टॉप किया और कहा ये विजय साई है ना, रोज़ मॉर्निंग साधना करता है, हमको रोज़ याद करता है। और वापस स्वामी ने स्पीच जहाँ छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट किया। ये रो रहे विजय साई, और कि अब सबको लगा कि बीच में स्वामी ने इनको याद किया इसलिए रो रहे, लेकिन इनकी बात तो इनको ही मालूम। लेकिन बाद में उन्होंने ये बात कुलवंत हॉल में सबके सामने स्वामी बैठे थे तब बताई और मैंने सुनी थी। तो मुझे उस दिन वो बात याद आई कि मूड भी मेरा थोड़ा दुखी था कि वो उनके साथ में नहीं रह पाया, वो अम्मा के साथ। तो मैं घर पे आ गया, तो मैंने कहा स्वामी आज मैं आपको है ना उसलिए याद कर रहा हूँ 15 मिनट कि आप मेरे को वो कभी तो भी उसका एक्सपीरियंस करें। मेरे कोई डाउट नहीं है स्वामी, कोई ज़रूरी भी नहीं है मुझे कोई एक्सपीरियंस, इस मेरे को खुशी होगी कि आप बताओगे यस उस दिन तू मेरे को याद कर रहा था, तब हम तुमको याद कर रहा था। 5 दिन के बाद मुझे एक लेटर आता है और उस लेटर में जिस इंटरव्यू में मुझे डांटा था स्वामी ने, वो जो ब्रदर मेरे साथ में थे उस दिन, उनको ही स्वामी ने इंटरव्यू को बुलाया था। और उन्होंने कहा कि स्वामी ने 7:30 को उनको बुलाया और 7:45 जब मैं यहाँ मेडिटेशन में बैठा हूँ तभी स्वामी ने उनको अंदर लिया और पहला क्वेश्चन उनको ये किया, हाउ इज़ योर ब्रदर? तो उन्होंने कहा स्वामी आई हैव ओनली वन सिस्टर। स्वामी ने हाथ उठा के कहा ए उस दिन वो तुम्हारे साथ में इंटरव्यू में था, तुम बोला ब्रदर है बोल के, तुम्हारा कजिन नहीं एडॉप्टेड ब्रदर,
ऐसा स्वामी ने उसको कहा। हाँ हाँ यस, मैं उनको याद आ गया, बोले हाँ 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 स्वामी मुरली भैया आप बराबर बोल रहे। तो स्वामी ने उनको कहा कुछ काम करता है? नहीं स्वामी अभी बहुत काम करता है, नया फैक्ट्री भी स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कुछ काम नहीं करता है? नहीं स्वामी बहुत काम करता है, क्योंकि मैं पूना गया था जब वो छुट्टी में आए तभी, तो वो मेरे को रुकने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा तेरे सामने ही स्वामी ने डांटा है, अब मुझे जाने दे, इसलिए मैं रुका नहीं था। तो उसको लगा मैं रियली बहुत काम कर रहा हूँ। तो स्वामी ने उनको फिर कहा कि अभी वो इधर नहीं आता है, हम डांटा इसलिए इधर नहीं आता है, उधर विलेज विलेज घूमता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देके उधर विलेज विलेज घूमता है, उसको बोलो ऐसा नहीं करो, कलयुग है। ऐसे उसके साथ बातें करते रहे स्वामी, और मेरे को उसका लेटर में उसने पूरी सारी चीज़ें लिख के भेजी। और 5 दिन के बाद मुझे वो लेटर मिला जिसमें स्वामी ने कहा कि जो स्वामी ने कही हुई बात की कि जब मैं तुमको याद कर, तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुमको याद करता हूँ। एग्जैक्ट 7:45 to 8 o'clock तक स्वामी ने उसके साथ सिर्फ मेरी बात की। एक बार हमारे यहाँ से एक डॉक्टर हैं जो पति पत्नी दोनों, उनका भी मैटरनिटी होम है, वो भी अट्रैक्ट हुए थे स्वामी के कि हमारे बच्चा नहीं स्वामी का आशीर्वाद लेके हो जाएगा। लेकिन स्वामी के पास आने के बाद सारा जो स्वामी का देखा उन्होंने, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और फिर वो बाबा के डिवोटी बन गए। उनके भजन बाकी सारी चीज़ें चलती थी। मिसेस ज़्यादा डिवोटी थी, लेकिन वो डॉक्टर भी बहुत सीनियर थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत सीनियर डॉक्टर होने से उनकी बहुत इज्जत थी सब डॉक्टर में। तो एक और डॉक्टर थे जो आना चाहते थे पुट्टपर्ती, उनको लेके आए। हम भी पूरे मेरे प्लेस से बहुत सारे लोग आए थे। तो हम जब पहुँचे वहाँ, तो उनको वो जब दर्शन लाइन में बैठे, तो दर्शन लाइन में तभी कुलवंत हॉल बन चुका था। उठने के बाद उन्होंने कहा मुरली भैया बहुत अच्छा बनाया है स्वामी ने आश्रम तो, लेकिन बैठने के लिए कुछ तो देना चाहिए, कोई कारपेट डालना चाहिए, कुछ तो डालना चाहिए, फर्श पर बिठाते हैं अच्छा नहीं। और इतना उन्होंने बोला, और हम शाम के जब दर्शन में बैठे तो अचानक थोड़ा हलचल हो गया दर्शन लाइन में। तो सबने देखा कि जो हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है चंद्रशेखर जी, वो आ रहे हैं। ये जो डॉक्टर मेरे साथ में बैठे थे, जो पहली बार आए थे, फर्श पर बिठाते ऐसा बोल रहे थे, उन्होंने देखा चंद्रशेखर तो एकदम खुश हो गए, क्योंकि जब चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा निकाली थी तो ये 4 महीने उनके साथ में थे, उनके पार्टी से रिलेटेड थे। तो जैसे ही उस चंद्रशेखर जी आए, स्वामी को प्रणाम किया, स्वामी ने चेयर मंगवाया, चंद्रशेखर जी ने चेयर बाजू किया और ज़मीन पर बैठ गए। फिर स्वामी ने चेयर मंगवाया, फिर वो ज़मीन पर बैठ गए। फिर स्वामी ने उनको कहा तू एक्स पीएम है, तुमको ऐसा नहीं बिठा सकता। तो उन्होंने कहा स्वामी नहीं, मैं हमारा आपका डिवोटी बन के आया हूँ, मैं आपके चरणों में बैठूँगा। और चरणों में बैठ गए, और फिर दर्शन ख़त्म हो गया, हम सब उठे। तब उन्होंने पहला सेंटेंस मेरे को कहा कि हमारा बॉस है, वो चरणों में बैठता है ज़मीन पर, और हम शतरंजी मांगता है बोले। और फिर वो जब उनके पास गए तो उनको बहुत खुशी हुई, डॉक्टर को उनके एक्सपीरियंस चंद्रशेखर जी के साथ शेयर करने को मिले। फिर वो हम सब मिलके हॉस्पिटल देखने गए। जब हॉस्पिटल देखने गए तो हमारे जो साथ में मेरे डिवोटी थे, उसमें से किसी ने उनको कहा कि डॉक्टर साहब, बाबा ने इतना बड़ा हॉस्पिटल सिर्फ 7 महीने में बनाया है। तब डॉक्टर साहब ने इमीडिएट जवाब दिया, मुरली भैया 7 महीने अगर इस हॉस्पिटल को बाबा को बनाने को लगे होंगे तो बहुत टाइम लगा, ऐसा नहीं लगता है? तो जो बाकी के डिवोटी थे बहुत नाराज़ हो गई उनके ऐसे बोलने से। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप सही बोलते हो, अगर 7 महीने लगे तो ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे पता था ये आदमी बहुत होशियार है, जब भी बोलता है तो बहुत सोच के बोलता है। तो फिर उन्होंने कहा कि बाकी के लोगों के चेहरे देखकर उनको पता चला कि इनको पसंद नहीं आया है, मुरली भैया तो मुझे नाराज़ नहीं करना इसलिए बोला होगा ऐसा, क्या जो डॉक्टर आप बोलते हो बराबर है। फिर उन्होंने सब डिवोटी को बोला, जिसने सूरज चाँद और पूरे कायनात बनाई अपने संकल्प से कुछ क्षणों में, उनको अगर ये हॉस्पिटल बनाने के लिए अगर 7 महीने लगे होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तब सबके चेहरे फिर से खिल गए, क्योंकि अब तक डॉक्टर साहब के मन में पूरा विश्वास हो गया है कि जो ब्रह्मांड का नायक है, जिससे ब्रह्मांड बना है, वो भगवान सत्य साईं बाबा है। फिर उन्होंने अपना सबके साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की कि बाबा को आप बहुत अपने हिसाब से मत समझना, पूरे विश्व जिससे बना है वो स्वयं है भगवान सत्य साईं बाबा। फिर उन्होंने
फिर एक डिवोटी ने, फिर जिसने पूछा था उसको बुरा तो लगा था, तो इसलिए उसने पूछा, फिर बाबा ने ऐसा ऐसा करके 1 सेकंड में क्यों नहीं बनाया? तब मैंने उसको कहा, भैया अगर स्वामी ऐसा बनाते तो सारा क्रेडिट स्वामी को ही मिलता, सारा फल स्वामी को मिलता। स्वामी चाहते हैं कि उनके संकल्प से बने, इसलिए 7 महीने में बना, नहीं तो हम बनाने जाते तो नहीं बनता। इसलिए 7 महीने में उनके संकल्प से बनाए, लेकिन वो अपने डिवोटी से बनाना चाहते, क्योंकि वो उसका श्रेय उनको देना चाहते। तो हर चीज़ भगवान कर सकते हैं, लेकिन डिवोटी से इसलिए करवाते हैं ताकि वो उनको उसका फल दे सके। और हॉस्पिटल बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, इसके बारे में भी स्वामी ने एक बार बताया। जब हमारे 2 बहुत सीनियर स्वामी के चरणों में बैठे थे और स्वामी की चरण सेवा कर रहे थे, तभी स्वामी ने कहा, ए तुमको मालूम हम दिल्ली जाता है? स्वामी, हाँ हाँ स्वामी मालूम, सुना हमने कि दिल्ली जा रहे। और फिर स्वामी ने 7 नाम लिए कि हम इनका घर में भी जाता है। 7वां नाम लेते ही दोनों एकदम स्टंट हो गए। बोला, स्वामी ने बोला क्या हुआ? बोले, स्वामी उसका घर जाना अच्छा नहीं, वो बहुत बैड नेम है उसका, अपने को भी लेबल लग सकता है। स्वामी ने कहा, ही इज़ ऑल्सो माई क्रिएशन, टू करेक्ट माई क्रिएशन आई हैव टू गो। और फिर स्वामी ने कहा कि स्वामी को समझना बहुत मुश्किल है। हम इधर एक यूनिवर्सिटी बनाया, लोग सोचता है एजुकेशन का बहुत बड़ा स्वामी ने काम किया है। इधर एक हॉस्पिटल बनाया, लोग ये सोचता है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल का काम किया है, मेडिकल लाइन में स्वामी ने काम किया है। ऐसा नहीं है। इधर भगवान के दर्शन का जिसको नसीब में लिखा है, ऐसे वो आएगा नहीं। पहला उसको बीमारी देता है, वो हॉस्पिटल में आता है, वो हॉस्पिटल के निमित्त से आता है, ठीक होके जाता है, और स्वामी का दर्शन भी उसके भाग्य में लिखा है, वो उसको मिलता है। किसका किसका लाइफ में 5 साल रहने का है, 10 साल रहने का है, वो हम उसका मदर फादर को बोलेगा, हमारा डिवोटी हम बोलेगा तो वो 10 साल हमारे पास नहीं छोड़ सकता, 5 साल नहीं छोड़ सकता। इसलिए इंस्टीट्यूट बनाया। इधर कोई 5 साल रहता है, कोई 10 साल रहता है, किसका 10 दिन है, वो एडमिशन होने के बाद भी वापस जाता है। कोई को एडमिशन मिलता है, आता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन किसी किसी के लाइफ में हम एजुकेशन के बाद भी है, तो वो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद स्वामी की सेवा के लिए इधर कितना वेट करता है, फिर स्वामी उसको उसका टाइम आने से उसको रखता है। तो स्वामी का सेवा भी मिलता है, किसी का नसीब में स्वामी का दर्शन भी है। ये बहुत जन्म जन्म का पुण्य जमा होता है, सुकृत होता है, तब भगवान से प्यार होता है, भगवान के दर्शन में आता है। उससे भी ज़्यादा पुण्य होता है तो उसको काम देता है। देखो, तुम्हारे घर में किसी को भी बुलाता है, नहीं बुलाता है, जो तुम्हारा पहचान है, खास है, उसको बुलाता है। जिसको जिसको हम इधर बुलाया है वो सब हमारा खास है। उसमें भी जो इधर आया है वो खास है ही, लेकिन वो जो घर में मेहमान आता है उसमें से हम किसी को किचन में बुलाता है, थोड़ा पानी देने को बोलता है, उसको कुछ काम देता है हमारा, जिसको हम काम, सब मेहमान को काम नहीं देता है, उसमें जो खास होता है उसको काम देता है। और शादी होता है, घर में कुछ प्रोग्राम होता है, तो हम जिम्मेदारी भी देता है। किसको जिम्मेदारी देता है? सबको नहीं देता है, जिस पर पूरा भरोसा है उसको भी जिम्मेदारी भी देता है। और जिम्मेदारी देने से वो काम अगर ठीक नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम जिम्मेदारी नहीं मिलता है। इसीलिए भगवान का इधर जो भी आता है, भगवान का और उसका बहुत पुराना रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। वो जिस दिन पुण्य खत्म हो जाता है उस दिन वापस जाना पड़ता है। इसीलिए कभी भी भगवान से कनेक्ट रहो, कनेक्ट रहने से सारा ठीक होता है। हमको आके लोग कंप्लेंट करता है कि स्वामी तुम बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी बनाया, बॉयज़ के लिए सारा व्यवस्था किया और इतना बड़ा आश्रम बनाया, लेकिन आदमी ठीक नहीं है स्वामी, मैनेज करने वाला लोग ठीक नहीं है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। स्वामी ने कहा, देखो हमारा जो ये वर्कशॉप है, हमारा जो ये आश्रम है, ये शोरूम नहीं है, इधर तुमको शोरूम कंडीशन वाला गाड़ी नहीं मिलेगा। ये हमारा वर्कशॉप है, यहाँ बिगड़ा हुआ गाड़ी आता है, तू भी उसमें से एक है। ये सब यहाँ पर ठीक होने के लिए आया है, इसीलिए यहाँ आने के पहले आदमी अलग होता है, यहाँ से हम उसको रिपेयरिंग करके भेजता है। एवरी टाइम थोड़ा 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 रिपेयरिंग करता है, उसका टाइम आने से उसको पूरा रिपेयर करता है। मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ
कि 6 महीने जब स्वामी के पास में अभी आया नहीं था और मैं कुछ ना कुछ मांगता तो स्वामी देते थे। तो वैसे ही मेरा जो स्वामी का फर्स्ट दर्शन मेरे को सपने में हुआ, वो कार में हुआ। और जिस दिन मैं पुट्टपर्थी पहुंचा, तो जब मैं बस स्टैंड से बाहर आया तो स्वामी का मेरे को दर्शन कार में हुआ। तो मेरे को एक बात आपसे शेयर करनी चाहता था मैं, कि दोनों एक ही है। उसके बाद जब एक्सीडेंट के बाद जब मैं आया था पुट्टपर्थी, तो मैं धीरे धीरे चलता था, क्योंकि पेट में दर्द होता था इसलिए। तो जब मैं एक बार स्वामी कार लेके आए, तो मेरे बम्बई के एक दोस्त भी थे मेरे साथ में, वो स्वामी के पीछे, कार के पीछे दौड़ने लगे। तो मैं भी उनके साथ दौड़ पड़ा, लेकिन मैं कुछ देर ही दौड़ पाया और फिर मैं एक जगह में बैठ गया। इतना पेट में दर्द हुआ, इतना पेट में दर्द हुआ कि स्वामी पूरा राउंड लेके वापस जब आए, तब उन्होंने कार से मेरे को वहाँ बैठा हुआ देखा और हाथ ऊपर करके स्वामी चले गए। फिर दर्द बंद हो गया और मैं वापस आ गए। 2-3 दिन के बाद तो स्वामी ने मेरे को इंटरव्यू को बुलाया था। उस इंटरव्यू में स्वामी ने मेरे को एक बात कही थी कि मैं कितना दोस्ती करता है, पहले मेरे को सवाल किया स्वामी ने। तो मेरे लिए तो स्वामी सब कुछ थे, इसलिए मैंने स्वामी को कहा, स्वामी आपसे प्रिय कोई नहीं है, आप बताइए ये ठीक नहीं, मैं छोड़ दूंगा, किसी को भी मैं छोड़ सकता हूँ स्वामी आपके लिए। तब स्वामी ने मेरे को कहा, इतना अटैचमेंट काय को करना, इतना फ्रेंड्स काय को होना, स्वामी के साथ फ्रेंडशिप करो और किसी के साथ फ्रेंडशिप का ज़रूरत नहीं। उसके बाद मुझे याद है कि मैं एक बार वाइट फील्ड में गया था, और हमारे जो म्यूज़िक यूनिवर्सिटी के निशिकांत जी है बड़ोदेकर, वो भी थे, पुणे से हो, तो मेरी उनकी पहचान तो थी। तो मैं उनके रूम में वाइट फील्ड में रुका, तो वो जाने वाले थे उस दिन, क्योंकि स्वामी से बात हो गई थी और जाने वाले थे। तो स्वामी ने मेरे को कहा कि उन्होंने कहा था, मैंने निशिकांत बड़ोदेकर को कहा कि भैया मैं भी निकलने वाला हूँ, तो एक दिन रुक जाओ। तो बोला ठीक है, मैं रुक जाओ। तो एक दिन और रुके। तो नेक्स्ट डे जब हम दोनों दर्शन में बैठे थे साथ में, तो स्वामी पास में आके कहते हैं कि तू कल जाने वाला था ना? नहीं स्वामी, एक दिन और मन किया इसलिए रुका। झूठ नहीं बोलो, मित्रा के लिए रुका है, हमारे लिए नहीं रुका है। और फिर मेरे को देख के स्वामी हंस के चले गए। स्वामी यही बताना चाहते हैं कि हर वक्त भगवान के साथ जो करते हो, भगवान के लिए ही करो, भगवान के लिए जियो। यही मैसेज हम सबको देना चाहते हैं स्वामी। एक बार इंटरव्यू में स्वामी ने शायद मजाक कर रहे थे ऐसा मुझे लगा, क्योंकि लेकिन वो जो सीरियस थे। जिस इंटरव्यू में वो मेरे फ्रेंड और मेरा अडॉप्टेड ब्रदर और उसके माता पिता भी थे। तो स्वामी ने मेरे को कहा कि वेयर इज़ योर वाइफ? तो मैंने कहा, स्वामी नो मैरिज। स्वामी ने फिर मेरे को कहा, वेयर इज़ योर वाइफ? तो मेरे को कहना था, स्वामी आई एम योर हस्बैंड, सो आई डोंट नीड एनी वाइफ, ऐसा मेरे को बोलना था। लेकिन मेरे मुख से निकल गया, स्वामी यू आर माई वाइफ। स्वामी इतना शर्माए कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी उनको किसी ने ये नहीं बोला होगा कि यू आर माई वाइफ। और मेरे को भी बाद में एहसास हुआ कि मेरे को हस्बैंड बोलना था और मेरे मुख से वाइफ निकल गया। फिर स्वामी ने नो मैरिज, मैंने कहा स्वामी नो मैरिज। नहीं मैरिज करो। मैंने बोला स्वामी प्लीज़ आई डोंट वांट टू मैरिज। स्वामी ने मेरे को फिर कहा मैरिज करो। मैंने कहा स्वामी प्लीज़ नो मैरिज। तो मेरे को कहा देखो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। मैंने मन में कहा स्वामी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए इसलिए तो नहीं कर रहा है। तो स्वामी ने कहा नहीं शादी करो। और फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने वो जो मेरे अडॉप्टेड मदर फादर थे उनको कहा मदर फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सन का शादी करना। तो उन्होंने कहा यस स्वामी। मैं तो पूरा बुरी तरह से फंस गया। उनका जो लड़का था, ओन सन था, उनको उन्होंने कहा आफ्टर हिम यू। तो उसने कहा स्वामी ही स्टूडेंट, स्वामी का स्टूडेंट था वो। तो उसने कहा कि स्वामी नो मैरिज। स्वामी ने अपने खुद के बाल अपने हाथ में लिए और कहा इतना बॉयज़ यहाँ से गया, शादी नहीं करेगा, एक भी नहीं बचा सर, सबका शादी हो गया। मैं तो बुरी तरह फंस गया था। मैंने बोला स्वामी अभी ये उम्र में कहाँ शादी करने जाओ, मुझे तो करना ही नहीं है। वैसे मैं मौसी माँ के बाद मेरा दिल भी नहीं था करने का, मैंने कहा भी था, डिसाइड भी किया था, लेकिन स्वामी पीछे लग गए थे और फिर उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। और जब लास्ट इंटरव्यू ख़त्म होने का टाइम आया, मैंने कहा अभी तो मरे
अब लड़की ढूंढनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। तो मैंने स्वामी को कहा, हाथ पकड़ा स्वामी का और स्वामी को कहा, विभूति नहीं ली स्वामी के हाथ से, ले लेता तो फिर बात नहीं करते। मैंने हाथ पकड़ के कहा, स्वामी नो मैरिज, नहीं शादी करो, करना है तो आप करो। मैंने कहा स्वामी को करना है तो आप करो। तो स्वामी ने कहा ठीक है, तू लड़की लेके आ, मैं शादी करता। मैं बोला हमारे यहाँ बहुत ब्राह्मण है शादी करने के लिए, आप लड़की देखेंगे, आप शादी करेंगे तो ही शादी होगा। फिर मैंने कन्नड़ में स्वामी को कहा कि स्वामी ನೀವೇ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವೇ लग्न ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ लग्न ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ऐसा मैंने कन्नड़ में स्वामी को कहा कि आप ही लड़की देखेंगे, आप ही शादी करेंगे तो शादी होगा, नहीं तो शादी नहीं होगा। फिर स्वामी ने हंसते हुए गाल पे एक चापट मारा और स्वामी चले गए। उस समय स्वामी ने नेक्स्ट इंटरव्यू में मुझे बताया, क्या वाइफ, क्या शादी, कितना सुख, ओनली 2 मिनट सुख, 23 आवर्स 58 मिनट्स ओनली दुख, दुख एंड दुख। तो मेरा तो पहले से कन्फर्म था और मेरा को यकीन हो गया कि ये सब गड़बड़ है, ये स्वामी मजाक करने के लिए ही बोलते हैं। मेरे एक बहुत क्लोज फैमिली, साई फैमिली है, उनका जो लड़का है उसको बचपन में यूरिन इन्फेक्शन होता था और उसकी वजह से वो बार बार बीमार होता था। मैंने स्वामी को लेटर दिया और लेटर देते देते कहा, मैंने बोला स्वामी वो जादव आए हैं, उनका लड़का बहुत बीमार है। स्वामी ने हाथ घुमाया और विभूति मेरे को दी। वो विभूति उस लड़के को पूरी की पूरी उसको ही दी मैंने। जब वो विभूति दे के 8 दिन हो गए, टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेके गए, तो उसी दिन उनको फ़ोन करके कहा, आप पहले सारी जो मैं गोलियां दे रहा हूँ बंद करो, जिसके लिए हम इन्फेक्शन के लिए इसको दवाई दे रहे थे वो इन्फेक्शन तो ख़त्म हो ही गया है,